Good morning, students of class 10th, subject Geography, chapter 1, Resources and Development, and today's topic is Introduction of this chapter. स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है आपका वो स्टार्ट करेंगे। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो उसी के बारे में आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। व्हाट इज़ रिसोर्स? स्टूडेंट्स, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपकी जो लोअर क्लासेस थी उसमें आपने पढ़ा होगा कि रिसोर्स क्या होता है। तो उसी को हम आज आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ रिसोर्स? Resource is everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. It can be termed as a resource. तो स्टूडेंट्स, आप रिसोर्स किसे कहते हो? जो भी आपको एनवायरनमेंट में चीज़ें मिलती है उसको आप रिसोर्स नहीं बोल सकते हो, वो एक थिंग है। मगर रिसोर्स कब वो बनता है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हमें है, हमारे पास है, वो कब रिसोर्स बनता है? जब वो आपकी हर कोई ज़रूरत जो होती है आपकी उसको पूरा कर सके, और जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, जिसको हम आसानी से हासिल कर सके, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, यानी कि उसका हमें फ़ायदा मिले, मुनाफा मिले, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, और हर जगह पूरी वर्ल्ड में वो एक्सेप्ट किया जाए वो चीज़, तो उसको हम एज ए रिसोर्स बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर, हाँ, अब हम आपको स्टोन्स के एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर जो हमें स्टोन्स एनवायरनमेंट में मिलते हैं, पत्थर, जो कुछ पत्थर है उसका हम इस्तेमाल घर बनाने के लिए करते हैं। कुछ पत्थर ऐसे पड़े होते हैं, जो पत्थरों का इस्तेमाल हम घर बनाने के लिए करते हैं वो हमारे लिए एक एज ए रिसोर्स है, क्योंकि एक तो वो हमारी नीड को पूरा कर रहा है, हमारे लिए वो एक शेल्टर उससे हम अपना शेल्टर बना रहे हैं। दूसरा, उससे कोई एक हम बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, आसानी से उससे हम बिल्डिंग बना सकते हैं। कोई भी इकोनॉमिकली फीजिबल, आसानी से और कम कीमत में हमें वो मिल रहा है, वो हमें मुनाफा दे रहा है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि हर जगह उसका इस्तेमाल हर कल्चर के लोग कर सकते हैं। इस पत्थर का जो अब मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, एक बिल्डिंग या घर बनाने के लिए, तो उस पत्थर को जिससे हम अपना घर बना रहे हैं उसको हम एज ए रिसोर्स जब हम उसका यूज़ करेंगे। अगर ऐसे रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर हो तो उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐसे पड़ा हुआ, वो एक थिंग है, वो एक रिसोर्स नहीं बनता। तो जो भी एनवायरनमेंट में जो भी आपको चीज़ें मिलती है वो तब रिसोर्स बनती है आपके लिए जब वो आपको फ़ायदा दे, जब वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो ये डिपेंड करता है ह्यूमन कंजप्शन पे, और जो भी लिविंग थिंग्स को कैसे उसका इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ फिर एक थिंग से कन्वर्ट हो जाती है रिसोर्स में। और आपको स्टूडेंट्स ये भी पता होगा कि हम ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। जब हम, अभी तो आप पढ़ रहे हो तो अभी आप एज ए रिसोर्स नहीं हो, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप अभी रिसोर्स नहीं। मगर जैसे मैं हूँ या आपके पेरेंट्स हैं, वो एक रिसोर्स है, क्योंकि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, और वो उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनसे हमारे से फ़ायदा मिल रहा है। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है जब वो फ़ायदा दे, जब वो नीड्स को पूरा करे। तो ये था इसका एक ब्रॉड डेफिनेशन, क्योंकि लोअर क्लासेस में आप अलग ही डेफिनेशन पढ़ते थे कि जो आपको भी एनवायरनमेंट में मिलता है उससे रिसोर्स कहते हैं। मगर ये आज जो इसकी डेफिनेशन है इसको अब ब्रॉडली यहाँ पर बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ transformation of things available in our environment involve interactive relationship between nature, technology, and institution. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. तो इनका इंट्रैक्शन होता है ह्यूमंस का, एनवायरनमेंट का, टेक्नोलॉजी का, तो इसी से वो एक नई चीज़ बनाता है, यानी कि नई इंस्टीट्यूशन बना। इन सब का इंट्रैक्शन जब होता है एक दूसरे के साथ तो एक नई चीज़ बनती है इन रिसोर्सेज से। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर एट इज़ एज्यूम्ड बाय मैनी?
क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज है वो हमें गिफ्ट मिले हैं नेचर के? तो आजकल जो नई डेफिनेशन है उसके तहत ये नहीं है, गिफ्ट्स हमें नहीं मिले नेचर से, मगर रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जब ह्यूमंस इस पर काम करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों का, तब वो रिसोर्स बनते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स आर themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड देन वी यूज़ इट। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया होगा कि इसके लिए इनका इस्तेमाल करना, किसी भी चीज़ का जो भी हमें एनवायरनमेंट में नेचर ने दिया है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाए। यानी जब ह्यूमन भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी नीड्स के लिए, तब वो एक रिसोर्स बनती है। तो इसके लिए इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद एनवायरनमेंट, विद टेक्नोलॉजी, एंड देन इट क्रिएट्स इंस्टीट्यूशंस। तब कोई नई चीज़ बनाता है इन चीज़ों से, फिर ये चीज़ एक रिसोर्स बनती है। तो इसका आप कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि वाटर है। वाटर का हम इस्तेमाल ड्रिंकिंग, पानी के लिए, पीने के लिए करते, और भी बाकी चीज़ों के लिए। तो वो हमें ये एक अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है नेचर में, एनवायरनमेंट में। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, यानी कि जब हमें प्यास लगती है, हम पीते हैं पानी, तब वे एज अ रिसोर्स बनता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतें, नीड के लिए, तो हमें फ़ायदा देता है, इनकी एनर्जी देता है, तो ये बन जाता है एक रिसोर्स। अब स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा कि रिसोर्स क्या होता है। तो जो नेक्स्ट हम इसके अब टाइप्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से टाइप्स है? तो इसके बहुत सारे टाइप्स है रिसोर्सेज को। तो पहला है रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पहले ओरिजिन, कहाँ से ये निकले हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। वो बायोटिक होते हैं, एबायोटिक, ऑन द बेसिस एग्जॉस्टिबिलिटी, कितनी तादाद है इनकी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किनके हाथ में है ये, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, एंड ऑन द स्टेटस और डेवलपमेंट कितनी है किसी भी रिसोर्स की, वो है डिपेंड करता है वो उसके टाइप्स, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये जो टाइप्स हैं रिसोर्सेज के, तो ये बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ दिए गए यहाँ पर। तो स्टूडेंट, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इनको हम ब्रॉडली, उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन हम कल के वीडियो में करेंगे। तो अब आपको समझ आया होगा कि रिसोर्स क्या होता है। थैंक यू।